नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अपने आश्रम का काम शुरू हो गया। जिसे भी आश्रम में सहयोग करके पुण्य कमाना हो वो हमारे स्कैनर पर स्कैन करके जो भी राशि आश्रम में देना चाहें वो दे सकता है। स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर, यही व्हाट्सअप नंबर रहते हैं, उस पर भेज सकते हैं। 810 754 9364 नीचे नीचे लाइन में चलते रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से नहीं करना चाहते तो नीचे जो ये हमारा गूगल पे का नंबर भी यही है, इसमें भी कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तीनों में आप पुण्य के भागी बनिए। और जैसे भी हम जो भी साधनाएं वगैरह सब है आश्रम में सिखाएंगे। और हनुमान जी के नाम से आश्रम बना रहे हैं, श्री मंगल मूर्ति महाआश्रम। तो दोस्तों, यथाशक्ति आपसे जो भी सहयोग बनता है वो सहयोग कीजिए। अब अपन चलते हैं साधना की तरफ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना आपके लिए लेके आया हूँ जो दक्षिण भारत में आज भी चलती है। यह साधना कभी कामाख्या के जंगलों में चलती थी। कामाख्या के क्षेत्र में जो बड़े बड़े तांत्रिक होते थे वो सबसे पहले इस साधना को सिद्ध करके किसी भी शक्ति का आह्वान करके उसे बुला लेते थे। उसके बाद में आसाम में कई जगह इस साधना का बोलबाला था। ये आज तो समय ऐसा आ गया है कि साधक बहुत कम रह गए हैं, नहीं के बराबर रह गए हैं, लेकिन किसी ज़माने में बहुत चलती थी। फिर यह साधना हिमाचल प्रदेश में भी बहुत चलती थी। राजस्थान में यदा कदा इक्का दुक्का लोगों को इस साधना के बारे में पता था। यह साधना वो साधना है जिस साधना को करके आप एक माला, किसी भी साधना को करने से पहले एक माला कर लो, आपकी साधना में सफलता निश्चित है। लेकिन पहले इसको सिद्ध करना पड़ता है। ये भगवान गणेश की एक शक्ति है, चाहे तो योगिनी शक्ति कहो, चाहे कोई भी कुछ भी कहो। ये भगवान गणेश के स्वरूप में आती है और भगवान गणेश की सेवादार योगिनी है। इसकी साधना कर लेने से तमाम जितनी भी शक्तियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, नाग, किन्नर व गंधर्व, जितने भी जिन जिन्नात कुछ भी हो, वो हिंदू मुसलमान इस धरती पर है, ऊपर नहीं। ऊपर सब शक्तियाँ एक ही, आपस में तो नहीं लड़ती। वहाँ तो कोई सीज फायर नहीं होते, सब आराम से रहते हैं, अपने अपने लोक में रहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी की कोई अस्त्र शस्त्र धरती पे आके गिरते हो तो बता देना। इतनी शक्तियाँ, अनेक शक्तियाँ, हजारों शक्तियाँ तो आप यूट्यूब से सीख गए होंगे, ऐसी शक्तियाँ। लेकिन लड़ती कभी नहीं लड़ती। क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि ऊपर जाके एक ही तत्व में मिल जाती है सब, और सबका अलग अलग डायमेंशन हो जाता है, सबका अलग अलग काम हो जाता है। आज मैं विनायकी देवी की साधना सिखा रहा हूँ। विनायकी देवी भगवान विनायक का स्वरूप। जब उनके स्वरूप को देखोगे तो एक अत्यधिक सुंदरी स्त्री जिसका मुंह हाथी का है, जिसके सर पे मुकुट है, विनायकी देवी, भगवान विनायक की शक्ति। इस शक्ति को सबसे पहले सिद्ध कर लेना जरूरी होता है। यदि आपने खाली इस शक्ति को सिद्ध कर लिया, संपूर्ण सिद्धि अलग है और मंत्र सिद्धि अलग है, ध्यान रखना। संपूर्ण सिद्धि अलग, मंत्र सिद्धि अलग। मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना की शुरुआत होती है किसी भी ग्रहण काल से। सूर्य ग्रहण जब भी आकाश में हो तो सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को जपना पड़ता है। कम से कम 21 माला तो मान ही लो आप, 21 माला तो करना ही करना होता है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, जो फोटो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, उस फोटो का आप नेट से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वो फोटो लेकर के सामने कलश की स्थापना करके उसके ऊपर नारियल रख करके, नारियल पे कलावा बांध करके, सिंदूर से, कुमकुम से, चावल से, चंदन से उसकी पूजा करके, विनायकी देवी का पंचोपचार, षोडशोपचार जैसा पूजन करना जानते हो वैसा पूजन करके, बढ़िया धूप अगरबत्ती लगा करके, लाल सफ़ेद मिश्रित फूल चढ़ाने होते हैं। लाल सफ़ेद, चमेली के फूल होते हैं ना, वैसे सफ़ेद। तो सफ़ेद फूल, लाल फूल, सुगंधित फूल, लाल गुलाब ले सकते हो, सफ़ेद चमेली ले सकते हो। इनके फूलों को मिक्स करके वो फूल चढ़ाने पड़ते हैं। 2 लड्डू का भोग लगाना पड़ता है, लौंग रखना पड़ता है लड्डू के अंदर।
घर से यदि आप हलवा वगैरह बनाना जानते हो तो हलवा वगैरह बना करके हलवे का भोग दे सकते हो। इस प्रकार का भोग देवी को चढ़ाना पड़ता है। गणेश जी से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे विनायक भगवान, हे गणपति भगवान, मैं विनायकी देवी की साधना, आपकी महायोगिनी विनायकी देवी की साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करना। गणेश जी कृपा करेंगे, आपकी साधना हो जाएगी अच्छी तरह से, उनसे आज्ञा लेकर के। साधना में अक्सर मैं जो बात बताया करता हूँ, हर वीडियो में तो मैं बता नहीं सकता, संभव नहीं है, लेकिन अक्सर मैं जो बात बताया करता हूँ उसको भूलना मत आप। साधना में पितरों के नाम की थाली, थाली का मतलब होता है एक रोटी जिसपे घी से चुपड़ी हुई रोटी जिसपे गुड़ रख करके पितरों के नाम से गाय को देना। कुल देवी कुल देवता इनके नाम की परमानेंट देना जरूरी। कोई भी साधना करो आप, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इन बातों का खास ख्याल रखना आप। पितरों के नाम की रोटी, कुल देवी कुल देवता के नाम की रोटी, नवग्रह के नाम की रोटी, षोडश मातृका के नाम की रोटी, क्षेत्रपाल देवता के नाम की रोटी, ये सब रोटियां जरूरी है। दिक्पालों के नाम की रोटी, क्योंकि शक्तियां कहाँ कहाँ से आती है पता नहीं, और कोई भी शक्ति यदि इंटरप्शन पैदा करती है बीच में तो आप तक पहुंचने में देर हो जाती है। इसलिए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए आपको सबकी पूजा कर लेनी चाहिए। पहले सबकी पूजा करके सबके नाम की रोटियां निकाल करके और वो गायों को दे करके, और एक रोटी आड अडाये की नाम की। आड अडाया क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपन पिछले जन्म से किसी आत्मा को अपने साथ में लेके आते हैं, अपने को पता नहीं चलता। पिछले जन्म में अपन ने किसी को इतना दुख दिया होता है, इतना कष्ट दिया होता है बेचारे को, वो पिछले जन्म में मर गया होता है, और इतनी दुर्दांत मौत मरता है कि उसका जन्म संभव नहीं है। उसका जन्म संभव, जब तक हमसे बदला पूरा नहीं करेगा तब तक वो जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी इच्छा वहाँ, उसकी वो निर्मल बाबा कहता है ना, बेटा तुम्हारी कृपा वहाँ अटकी हुई है, तो उसकी वहाँ कृपा अटक जाती है, तो वो आड अडाया होता है। वो आपके हर काम में टांग डालना उसका काम, आपको पछाड़ना उसका काम, आपको गिराना उसका काम, आपको लज्जित करना उसका काम, आपकी नाक कटवाने की पूरी कोशिश करना उसका काम, आपको तबाह कर देने का उसका काम, उसे आड अडाया बोलते हैं। वो आपके पितरों और आपके बीच में दीवार बन जाता है। इसलिए उसके नाम के यदि भोग निकाल दिया आड अडाये के नाम का, आड अडाये के नाम का भोग निकाल दिया, तो साधना में आपके कोई भी साधना करो इंटरप्शन पैदा नहीं होगा, कम से कम उस एक साधना में तो नहीं होगा। और उसमें नहीं होगा तो फिर अब जो भी आत्मा आपको परेशान करने के लिए आपके पिछले जन्मों से आपके साथ चली आई है, अब जो शक्ति सिद्ध करते हो वो शक्ति ही आपको बता देगी कि ये देखो भैया, इसके साथ तुमने बहुत बुरा किया, अब तुम्हारा प्रायश्चित ये होगा, तुम चाहो तो कर सकते हो, ये प्रायश्चित कर लो और इसको भी मुक्त करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो क्षमा याचना करवानी हो या कुछ उसके नाम से दान पुण्य करवाना हो, वो सब शक्ति अपने आप करवा देती है, या उच्चतम मन में शक्ति अपने आप बोलने लगती है। साधना वहाँ बैठ करके धूप दीप करके, आज्ञा ले ली सबकी, धूप दीप करके, गाय के घी का दीपक होना चाहिए। ग्रहण काल में सब काम आपको करना है। ग्रहण काल में जितना ज़्यादा हो सके उतना इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र सुना देता हूँ, पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीम क्लीम गम घ्रीम विनायकी देवी श्रीम क्लीम गम घ्रीम ओम। ओम श्रीम क्लीम गम घ्रीम विनायकी देवी श्रीम क्लीम गम घ्रीम ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आप जाप करें। अब आपने जाप कर लिया, आपका मंत्र हो गया एकदम सिद्ध। और ये मंत्र जाप जिस समय कर रहे हो उस समय आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए, पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए। कोशिश करना आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप आप करो। जाप करने के बाद में आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब कोई भी साधना आप करो, उस साधना में सबसे पहले इस मंत्र का जाप कर लो, एक माला का, जैसे वो गणेश जी का, गुरु का, पर बता दें ना गणेश जी का, गुरु का, उसमें एक माला विनायकी देवी के मंत्र का जाप आप कर लो। आपकी साधना 100% निश्चित है, होगी। बाकी और भी जो आहारताएँ हैं, जो योग्यताएँ वो भी आप में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 100% निश्चित है कि इस पर काम आपका होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी साधना कर सकते हो। अब चाहते हो आप कि अपने प्रत्यक्ष दर्शन हो इनके, तो फिर लंबा साधना करना पड़ेगा। अब किसी भी बुधवार से गणेश जी की आज्ञा ले करके धूप दीप सहित पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, जो अभी मैंने बताया वो सारा अड़ंगा फिट करके, आपको 42 दिन तक या फिर 60 दिन तक या फिर 90 दिन तक करनी पड़ सकती है। इसके
2 लाख 5 लाख मंत्रों का जाप करोगे तो इस शक्ति स्वयं सिद्ध हो जाएगी आपके लिए, प्रत्यक्ष दर्शन देगी। प्रत्यक्ष दर्शन दे करके आपके शरीर में, आपकी आत्मा में विराजमान हो जाएगी और आपको एक सिद्ध पुरुष बना देगी। फिर तो दुनिया में कोई है ही नहीं आपसे टकराने वाला। फिर तो कोई भी सिद्धि ले लो इनसे, ले लो ज्ञान ले लो इनसे, ले लो मोक्ष की प्राप्त करनी है इनसे करवा लो, ये सब तरीका आपको बता देगी। गुरु बन करके काम करना शुरू कर देगी। दुश्मन नहीं रह सकता सामने, कोई भी ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप चाहोगे तो ही समस्या आएगी। आप अपने मन के मालिक बन जाओ, सिद्ध पुरुष बन जाओ, दूसरों की समस्याएं खत्म कर सकते। इस प्रकार से बहुत शानदार साधना है दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत अद्भुत साधना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास आ सकें। और इन सब से भी परे एक बात कहता हूँ कि आप कमेंट में जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम, ऐसा कुछ भी शब्द जरूर लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।